हरिओम हरिओम हरिओम। पतित पावनी माँ गंगा के तट ऋषिकेश की पावन भूमि से हम आप सभी का अखंड महायोग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज अक्षय तीज का त्योहार है, भगवान परशुराम जयंती है। भगवान परशुराम जी का जन्मदिन, जो अपने आप में साक्षात ईश्वर स्वरूप, जिनको भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है और आज भी अजर और अमर हैं, उनकी जयंती है। अक्षय जिसका क्षय ना हो, ऐसी तिथि के उपलक्ष्य में हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं एवं आपके अंदर बैठी हुई इस महामाया जगत जननी पवित्र आत्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं। आज का जो विषय हमने चुना वो विशेष रूप से कोरोना काल में हम किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता कर सकें, इस प्रारूप को तैयार करने के लिए हमने ये मीटिंग रखी है। वैसे हमारा इसमें भाव है कि आप लोग प्रश्न पूछें तो हम उनके प्रश्नों का उत्तर दें, किंतु जब तक प्रश्न आते हैं उससे पहले हम अपनी भागीदारी इसमें रखना चाहते हैं। संसार में अनेकों मनीषी हुए और अनेकों मनीषियों की अलग अलग विचारधारा और अलग अलग भावनाएं रही। सभी का जो भाव रहा वो जगत के कल्याण और उत्थान के लिए रहा। जैसे कहा भी गया है, वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधुओं का जो शरीर होता है, अर्थात साधुओं का जो जीवन होता है, वो केवल परमार्थ के लिए होता है। भगवान परशुराम जी हो, भगवान राम जी हो, भगवान कृष्ण हो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य हो, रामकृष्ण परमहंस हो, या अनेक अनेक कोटि कोटि ब्रह्मांड में विचरने वाले मनीषी ऋषि जो भी इस धरती पर आए, सभी ने जगत कल्याण के लिए प्रयास किया। जिसमें आप देखते हैं महर्षि धन्वंतरी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन उनके पीछे की कथा बड़ी विचित्र है कि जब सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को ये भान हुआ कि अब जगत में रोग बहुत ज्यादा उत्पन्न होंगे और उन रोगों का निवारण करने के लिए कोई ना कोई प्रयास किया जाए, तो उसमें ऋषियों के चिंतन में विशेष रूप से चिंतन करते हुए निर्णय हुआ कि महर्षि भारद्वाज जितनी भी जड़ी बूटी हैं हमारे संसार में, उनके लिए ज्ञान प्राप्त करेंगे और वो ज्ञान प्राप्त होगा इंद्र से। भगवान इंद्र के पास जब वो पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने अनुनय विनय करके उनको मनाया कि जगत कल्याण के लिए ये प्रसारित होना चाहिए। तो उसी विषय में उन्होंने उनको समझाना शुरू किया। लगभग 250 साल जब बीत गए तब वो फिर भी शेष बचा। तो कहते हैं कि 50 साल अपने जीवन के अंतर्गत अलग से महर्षि भारद्वाज को दिए गए, तब उन्होंने उसको पूर्ण विद्या को प्राप्त किया और जो औषधि का ज्ञान था वो जगत के लिए कल्याणार्थ प्रस्तुत किया। और अपने जितने भी मित्र और जितने सखा और साथी या शिष्य थे, सबको अलग अलग बांट दिया और कहा जैसा मैंने जाना था वैसे मैंने आपको दे दिया है। इस पर आप सब रिसर्च कीजिए। उस पर अनुसंधान हुए। अनुसंधान के बाद जैसे महर्षि चरक ने अलग पकड़ लिया, सुश्रुत ने अलग लिया, तो सब ने अलग अलग अनुसंधान किए और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की ग्रंथावली तैयार हुई और औषधि शास्त्र का निर्माण हुआ। फिर भी जो शेष बचा, उसके शेष बचने के बाद महर्षि भारद्वाज के मन में आया कि इस ज्ञान को अभी भी जो शेष बचा है इसको किसी और को दिया जाए।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सत्शिष्य महर्षि धन्वंतरी को इस ज्ञान को दे दिया, जिनको आज आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। महर्षि धन्वंतरी जी का एक कहना है कि जब सब औषधियां फेल हो जाएं और किसी तरह का भी कोई तारतम्य ना बैठ रहा हो, तो उस समय केवल रोगी को या उसके सहायक को केवल एक ही नाम गुनगुनाना चाहिए, वही औषधि रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो मंत्र है अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। तो हम सबका ये ध्येय है इस टाइम, क्योंकि कोरोना काल में सभी औषधियां फेल हैं, त्राही त्राही से पूरा जगत इस टाइम विचलित हो रहा है। उसमें हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि जो हमें गुरु परंपरा के अनुसार मिला है उसको हम आप सबको दे दें। यदि हम आपकी सहायता नहीं करते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा और हमारा जो दायित्व है उसका निर्वाह हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होगा। इस टाइम ज्ञान ध्यान की बातों को ना लेकर केवल जीवंत और जीवंत की बात हम लोग करेंगे। अगले कुछ कार्यक्रमों में भी हमारा ये विशेष कार्यक्रम रहेगा कि खान पान किस प्रकार का हो, औषधियां किस प्रकार की हो। जो औषधि आप ले रहे हैं वो तो लेते ही रहें, उसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ हमारी ये भावना है कि हम अपने ऋषि चिंतन के अनुसार जो हमारे शास्त्रों में हमको पहले से ही अवगत कराया गया है उन सब चीजों को भी हम लेकर चलें। क्योंकि मंत्रों में एक अपूर्व शक्ति होती है। मंत्र एक अपनी शक्ति को छोड़ते हैं, अपनी तरंगों को छोड़ते हैं और उन तरंगों से तरंगित होकर हमारा जीवन सक्षम होता है और लाभकारी बनता है। तो इसलिए हमें उनको भी नहीं छोड़ना है और उन औषधियों का भी प्रयोग करना है। तो आप से प्रार्थना है सभी से कि एक तो अच्युताय नमः, अनंताय नमः और गोविंदाय नमः, इस नाम का गुणगान आप निरंतर करते रहें। रोगी को भी कहें कि वो करते रहें। उन्होंने कहा है, वो कहते हैं, ये महाभारत काल में कहा उन्होंने कि यही औषधि बन जाएगा, ये मंत्र ही औषधि बन जाएगा। जब औषधि काम ना करें, जल पिए तो उसको भी अभिमंत्रित करके इसी तरह से नाम उच्चारित करें, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। बहुत सहज सा सरल सा उपाय है, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। आप इसको लिखकर भी रख सकते हैं और प्राय प्राय इसको गुणगान गाइए। महर्षि कहते हैं इसमें कि मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। 3 बार जब कहते हैं इस बात को तो निश्चित रूप से वो सत्य ही कहते हैं। वैसे तो ब्रह्म वाक्य सत्य ही होता है और वो निश्चित रूप से आपका लाभ करेगा। इसी शैली को हम आगे बढ़ाते हुए हम एक और चिंतन करते हैं। हमारे गुरु गोरक्षनाथ बाबा हुए जो किसी योनि से उत्पन्न नहीं है, उनके विषय में एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना देता हूँ। महर्षि क्या कहें, भगवान स्वरूप जो भगवत स्वरूप है हमारे गुरु गोरक्षनाथ बाबा, उनके गुरुदेव हैं मच्छिंद्र नाथ बाबा। उत्पत्ति का केंद्र बिंदु भी उन्हीं पर जाता है, क्योंकि वो घूमते हुए बंग देश में भिक्षाटन के लिए जब गए तो किसी माँ के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई तो कहा अलख निरंजन। तो वहां माता आके आंसुओं से अश्रु रत हुई। तो उन्होंने कहा, माँ क्यों परेशान हो आप? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे कोई बालक नहीं है, तो मुझे ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए जो मेरे बालक हो जाए। गुरुदेव ने एक छोटी सी पुड़िया उनको दी भभूत की। उन्होंने कहा कि रजस्वला जब आप होंगी तो उसके बाद स्नान करने के बाद आप इस पुड़िया को खीर में ले लें और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। 12 वर्ष बाद मैं आऊंगा तो 12 वर्ष के बाद पुत्र से मिलूंगा। समय बीतता गया, पुड़िया रखी रही, उन्होंने नहीं ली। कुछ माताओं ने कौतूहलवश कहा कि ये तो सब साधु संत ऐसे ही होते हैं, विचित्र जीवन होता है, कहीं पता नहीं लगता, कुछ सम्मोहन कर जाए, कुछ ऐसा कर जाए, वैसा कर जाए, तो तुम इसको मत लो। उन्होंने उस पुड़िया को उठा के कूड़े में डाल दिया और कूड़े को उठा के कूड़ी में डाल दिया। कूड़ी अर्थात जहां पर गोबर, गौ का गोबर डलता था,
उसके ऊपर डाल दिया। वो धीरे धीरे करके दबके रह गए। 12 वर्ष बाद जब बाबा आए तो बाबा ने कहा, अलक निरंजन, उन्होंने कहा, माई पुत्र कहाँ है, पुत्र के दर्शन कराओ। माता पीली हो गई और एकदम शांत चित्त से जैसे बैठी। तो गुरुदेव समझ गए कि कुछ ना कुछ चक्कर है। तो उन्होंने कहा, क्या बालक पैदा ही नहीं हुआ या पैदा होते ही मर गया, कुछ तो स्पष्ट कहो। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरे साथ इस तरह का धोखा हुआ और मैंने जो है ऐसे ऐसे उसको वहां डाल दिया, कूड़े में। गुरुदेव बोले, मुझे वहां पर लेकर चलो। वो वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने कहा, एक सूर्य नारायण के अवतार, यदि आपका अवतरण हो गया हो तो कृपा करके प्रकट हो। दो आवाज लगाई, तीसरी में वो स्वतः बोले, गुरुदेव गोबर के अंदर धंसा हूं, कृपा करके निकाल लीजिए। ग्राम के लोग इकट्ठे हो गए, कौतूहल बहुत सारा हो गया। तुरंत जो उन्होंने उसको बालक को निकाला और नहलाया धुलाया। कंचन जैसा शरीर, बालक रोने लगा। उन्होंने कहा, तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है और तो स्वयं सूर्य नारायण का अवतार है, तो क्यों रोता है। माई कहने लगी, भगवान इस बालक को मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा, माई तेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए मैं इसे तुझे नहीं दे सकता। इस प्रकार से गुरु गोरक्षनाथ बाबा को लेकर मच्छिंद्रनाथ बाबा चले हैं। गुरु गोरक्षनाथ बाबा के अनेक अनेक विचित्र किंवदंतियां और कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें उन्होंने अनेकों को अमृतत्व का भी वरदान दिया और अमर कर दिया। स्वयं तो अमर हो ही जाते हैं, लेकिन जो दूसरों को अमर कर दे, ऐसी विभूतियां बहुत कम उत्पन्न होती हैं। तंत्रोक्त देवता है, तंत्र के माहिर रहे गुरु गोरक्षनाथ बाबा, आज भी हमारे मन और हृदय में समाहित है। हम उनकी आराधना करते हैं। उन्होंने भी एक इस समय के लिए एक बहुत बड़ा वरदान रूप में एक मंत्र अभिमंत्रित हम लोगों को दिया है। उस अभिमंत्रित मंत्र को उच्चारण करके ही, मंत्र को सिद्ध करके और उसको उच्चारित करके उस जल को अभिमंत्रित किया जा सकता है। वो तो इस समय पे संभव नहीं है कि हम आपको उसको सिद्ध करा लें, लेकिन हमें सिद्ध है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस विडंबना के समय में आप हमारा साथ दें। अगले दिनों में हम आपके साथ एक प्रयास करेंगे। आप एक लकड़ी के पटरे के ऊपर एक लोटे को या कोई भी ताम पात्र हो तो और अच्छा है, उसको आप जल को रख लें भर के अपने सामने। और केवल, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दो ही प्रकार के रोग दुनिया में, और तीसरा रोग जो है वो दोनों को मिला के होता है। उन्होंने कहा, एक सूर्य से संबंधित है, जिसे मानसिक रूप से पीड़ा जैसे होती है, मनोरोग वगैरह जिस तरह के होते हैं, तो वो सूर्य नारायण से होते हैं। यानी गर्मी के जो रोग होते हैं वो सूर्य नारायण से हैं, और ठंड के जो रोग हैं वो चंद्र नारायण से हैं। चंद्रमा के विषय में भी बताया जाता है कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, जब आप समझ ही रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद जो कलश निकला, जो जिसमें अमृत था, मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जब उसको दे रहे थे, तो तभी केतु ने उसको चख लिया और पता लगा कि अमृत जो है वो देवताओं को पिलाया जा रहा है। तो तुरंत जब मोहिनी के पीछे सब लोग लगे राक्षस, तो उन्होंने सारा का सारा चंद्रमा के ऊपर उड़ेल दिया। अर्थात चंद्रमा सबसे ज्यादा अमृत तत्व को प्राप्त हुए। और आज भी जितनी औषधियां हैं वो अमृत तत्व को चंद्रमा से ही प्राप्त होती हैं, इसलिए इनको औषधि नाथाय के नाम से जाना जाता है। मंत्र तो पूर्ण आपको बताना मैं उचित नहीं समझता इस समय। आगे समय होगा जब हम लोग आपस में मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम आप लोगों को सिद्ध भी कराएंगे। लेकिन इस टाइम आपको केवल इतना ही करना है कि जब तक मैं 8 से और 8:30 के बीच में प्रतिदिन आपको इसको मंत्र को उच्चारित करूंगा, आप जल लेके अपना सामने बैठ जाएंगे। आप केवल और केवल आपको औषधि नाथाय नमः, औषधि नाथाय नमः, औषधि नाथाय नमः के नाम से आपको सिर्फ जाप करना है। उस जाप से हमारा और आपका जाप जैसे मिलेगा वैसे ही
तो जल को उस जल को आप अभिमंत्रित को ले लेंगे और वो जल आपके कल्याण का कारण बनेगा। आपका रोग मुक्त होंगे आप, क्योंकि उन्होंने कहा है बछुआरे, जब कोई औषधि काम ना करे तब यही मंत्रों का अगर आप जाप कर लेंगे और उसको अभिमंत्रित जल दे देंगे तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। क्योंकि ये रोग जो है ये ठंड का रोग है, जैसे कि निमोनिया, खांसी, जुकाम, नजला, ये सब इसमें एक तरह के गुण आ रहे हैं। तो गुण धर्म के अनुसार ये चंद्र का रोग है, उसके लिए अभिमंत्रित जल के लिए हम आगे बढ़कर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना रहेगी भगवान से इस बीच में कि आप लोगों के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करें। इस टाइम बहुत कष्ट में सारा संसार है, हम समझते हैं, हम इस बात से बहुत व्यथित और दुखित हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे मिलने वाले और जानने वाले लोग और अनेक लोग जो है जा रहे हैं, उनके प्रति हमारी बड़ी संवेदनाएं हैं। हमें दुख है इस बात का कि वो जो इस संसार से चले गए वो हम लोगों के लिए कितने उपयोगी और कितने सार्थक थे। लेकिन कोई बात नहीं, जो समय है ये ढल जाएगा। जो बाकी बचे हैं उनको हम बचा पाए, किसी प्रकार से उनकी सेवा कर पाए, इस अमृत तत्व को दे पाए, ये हमारी भावना रहेगी। अगले कुछ दिनों में हम लोग लगातार 8 बजे से डेली हम लोग आपके समक्ष आएंगे। 8 बजे से 8:30 बजे तक हमारा रहेगा ये आपका औषधि वाला, और 8:30 बजे के बाद तुरंत हम आपके लिए आधा घंटे के लिए आएंगे, जिसमें केवल हमारा आपको खान पान कैसा हो या किस प्रकार से आप अपनी जीवन शैली को इस टाइम चलें, मन उद्वेग को किस प्रकार से रोकें, इस प्रकार के हमारे प्रश्नोत्तर रहेंगे। आध्यात्मिक जगत से रिलेटेड भी रहेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन काल के लिए होंगे, जो आपके जीवन को सार्थक करते हो। इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा और हमारी भावनाएं रहेंगी कि आप अधिक से अधिक प्रश्न पूछें इसमें, क्योंकि जब तक आपके प्रश्नों की संतुष्टि नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। हम अपनी तरफ से तो कुछ भी कह के हट जाएंगे, उसके करने ना करने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कृपा करके आप अपने प्रश्न तैयार रखें, हम आपको इसमें खान पान के विषय में भी विशेष रूप से बताएंगे। इस टाइम आप मनोरोग से सारे के सारे हैं, क्योंकि किसी को भी ये नहीं भा रहा है कि क्या किया जाए, कैसे करें, क्या करें, क्योंकि इस विडंबना की स्थिति में, इस व्याकुल हृदय से कई बार हम भी विचलित हो उठते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो हमारा भी है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उस मनोविकृति को दूर करें और भगवान से प्रार्थना करें, उस ईश्वर से प्रार्थना करें। आज भगवान परशुराम जी से भी प्रार्थना करें, जो जीवंत हैं, अजर और अमर हैं, तो चिरंजीवियों में से हैं, कि प्रभु आप हमारी रक्षा करें। सदैव ऋषियों ने, संतों ने और भगवान ने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, उस कल्याण के मार्ग में वो आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप सभी के कल्याण की मंगल कामना करता हूँ कि आपका कल्याण हो, आपका लाभ हो, आप किसी भी प्रकार से जो भी किसी कष्ट से अगर गुजर रहे हैं तो उनका कष्ट निवारण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपके हृदय में बैठी हुई इस माँ जगत जननी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, एवं आपके कल्याण के लिए माँ भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ, माँ सबका कल्याण करे, सबका भला करे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का मैं गंगा जी का आपको दर्शन कराता हूँ। माँ गंगा किस प्रकार से कल कल करती हुई बह रही है, उसको आप देखिए। ये आपको कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराए। माँ को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, प्रभु हम हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें और इस दुखदाई घड़ी से हमें बचाएं। बस ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ आज की फिर पुनः मैं आपको अक्षय तीज की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका मंगल हो, आपकी जय हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।